ये जो हमारी आकृति दी गई है, इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या और साथ ही साथ वर्गों की संख्या दोनों ही हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारी आकृति है, वर्गों की संख्या तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए आपको दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली, यदि कोई भी आपका एक त्रिभुज हुआ और उसे यदि यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया तो उसमें से सदैव 3 त्रिभुज निकलते हैं। इसी प्रकार से यदि हमने एक चतुर्भुज लिया और उस चतुर्भुज को यदि हमने कोनों से काट दिया और कोनों से काटने के बाद उसे हमने बीच में से काट दिया, तो वहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 16, टोटल कितने त्रिभुज निकलेंगे आपके? 16 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, तो ये दो बातें आपको यदि अच्छे से पता है तो आप यहाँ पर इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं, तो देखिए ये आपका एक पूरा एक वर्ग है, ये आपका एक पूरा एक वर्ग है और इस वर्ग में हमने क्या किया कि कोनों से काट दिया और कोनों से काटने के बाद उसे एक बार बीच में से काट दिया। इस प्रकार से यदि हम बोले कि यहाँ पर कितने त्रिभुज निकलेंगे इस पूरे वर्ग के अंदर, तो आप बोलोगे सर 16 त्रिभुज निकलेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर हमारे टोटल कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी एक आकृति बन रही है इस प्रकार से, और ये जो आपका एक त्रिभुज है इसको दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। यदि एक त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है तो वहाँ से कितने त्रिभुज निकलते हैं? 3 त्रिभुज निकलते हैं। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज निकलेंगे? 3 त्रिभुज निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखनी है आपको, 3 त्रिभुज तो निकलेंगे यहाँ से, लेकिन आपको ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला जो त्रिभुज है ये आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है ये आपका पूरे वर्ग में जब हमने त्रिभुज की पहचान की थी तो वहाँ पर हमने इसे काउंट कर लिया था। ठीक, तो यहाँ से हम कितने गिनेंगे? यहाँ से 2 गिनेंगे और इसी प्रकार से यहाँ से भी हम 2 गिन लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 16 और 4 टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। अब 20 के बाद देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक आपका ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, इस प्रकार से ये आपको जो दिख रहा है एक आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक, और एक आप देखोगे तो पूरा आपका यहाँ पर इस प्रकार से एक बड़ा त्रिभुज जो है ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 2, यानी कि टोटल जो त्रिभुजों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 22। ठीक, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 22। तो देखिए 22 कहाँ पर है? तो देखिए 22 यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आपको यहाँ पर देखिए वर्गों की संख्या काउंट करनी है तो वैसे तो आप इजीली कर सकते हो, फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसे समझ नहीं आ रहा हो तो हम बता देते हैं कि वर्गों की संख्या किस प्रकार से काउंट करनी है। तो देखिए वर्गों की संख्या काउंट करने के लिए बोला गया है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें सिर्फ वर्गों को ही काउंट करना है, कभी भी आयत वगैरह को काउंट नहीं कर लेना है, क्योंकि वर्ग जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वह समान होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एक तो ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, 2 के बाद एक आपका ये 3 और 3 के बाद एक आपका ये 4। ठीक, तो टोटल आपके ये 4 हो गए। 4 के बाद आप देखोगे तो एक ये पूरा हो जाएगा आपका, 5 हो गए। अब 5 के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार से आपको ये दिख रहा होगा, यूँ इस प्रकार से, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक, तो यहाँ पर 6 वर्ग और 22 त्रिभुज है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक पासा है जिसकी 3 स्थितियाँ दी गई हैं। उसमें हमसे पूछा गया है कि फलक 3 जो है, जो फलक है जिस पर 3 नंबर डला हुआ है, उस फलक का जो विपरीत फलक होगा उस पर कितना नंबर होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमसे किसके लिए बोला गया है? 3 नंबर के लिए बोला गया है। ठीक, अब 3 नंबर देखोगे तो 3 नंबर सभी में कॉमन है। ठीक, यहाँ पर होता क्या है कि यदि एक में यदि 3 नंबर कॉमन नहीं होता तो वही हम ट्रिक लगा लेते, जैसे कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं या फिर क्लॉकवाइज चलते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो वो वाली ट्रिक हम लगा लेते। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि सभी में आपका 3 कॉमन है। अब यहाँ पर दूसरा तरीका क्या था कि यदि 2 ऐसे फलक होते, यानी कि 2 ऐसे हमारे पास आकृतियाँ होती जिनमें आके 2 कॉमन होते, इधर भी आपका 2 कॉमन है और इधर भी आपके 2 नंबर कॉमन है, तो 2 नंबर जो कॉमन होते तो उनके विपरीत में क्या होता, यानी कि जो बचे हुए जो होते वो आपके आपस में विपरीत होते। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर 3 और 5 कॉमन है और यहाँ पर हम बोलते कि यहाँ पर भी आपका 3 और 5 कॉमन होता, तो यानी कि ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर का विपरीत हो जाता। ठीक, तो ऐसी भी कंडीशन नहीं बन सकती यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि यदि 3 यहाँ पर नंबर आपका दिया गया है और 3 नंबर के साथ आपका 5 भी जुड़ा हुआ है, 1 भी जुड़ा हुआ है, तो 100% ये कन्फर्म है कि कभी भी एक ही फलक के अंदर किसी का भी विपरीत नहीं आता। ये तो आपको पता ही होगा, किसी भी
एक आकृति के अंदर किसी का भी विपरीत नहीं दिया जाता। यानी कि यदि 3 के साथ आपका 5 और 1 है तो यहाँ पर हमारा आंसर में 5 और 1 भी दिया गया है, तो ये कभी भी 3 के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि यहाँ पर 3 के साथ कौन कौन दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है और यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 और 4 तो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकते। तो यानी कि यहाँ पर 4 दिया गया है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर हमारा 6, तो 100% 6 जो है वह हमारा 3 का विपरीत हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी क्या है कि रेशियो वाली सीरीज है। ठीक, अब रेशियो वाली सीरीज में हमेशा ही क्या होता है कि देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपका देखिए प्रश्न चिन्ह है और यहाँ पर आपका नंबर है, यानी कि 100% इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बन रहा होगा। तो यानी कि इस वाले नंबर से ही ये वाला नंबर आपका क्या है कि बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इससे ये नंबर बनाना है तो हम क्या करें, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है आपका 398, कितना है आपका 398, यानी कि ये क्या है आपका 2 कम है, ये क्या है 2 कम है किससे, 400 से, 2 कम है 400 से। क्या हम 100 से 400 बना सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 100 में आप 4 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 400 और 400 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, आपका बन जाएगा 398, ये हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर जो हमने ट्रिक लगाई थी, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर भी वही ट्रिक लगाएं तो क्या पता हमारा आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलें कि 213 में यदि हम 4 से इंटू करें, 4 3 12 की 2, हाथ से लगी 1 और यहाँ पर 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दूनी 8, और इसमें से हम क्या करें कि 2 माइनस कर दें। यदि हम 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 850। यदि आपका 850 ऑप्शन में होगा तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 850 ऑप्शन में है तो 100% हमारा मिल गया है 850। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कौन सा बेन आरेख कमरा, दीवार और खिड़की इन तीनों के बीच सबसे अच्छा संबंध बताता है। ठीक, तो देखिए बेन आरेख को सॉल्व करने के लिए हमने आपको एक ही तरीका बताया है कि कोई भी आप इनमें से जो आपके 3 शब्द दिए गए हैं इनमें से कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका मन करे। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर एक दीवार सेलेक्ट कर लिया, एक कमरा, एक खिड़की सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो जैसे कि हम बोलें एक दीवार और एक खिड़की, हमने बोला कि ये जो दीवार है क्या ये खिड़की हो सकती है, तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकती क्योंकि खिड़की एक अलग चीज़ होती है, दीवार एक अलग चीज़ होती है। ठीक, तो यहाँ पर दीवार और खिड़की क्या हो जाएंगी, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो यदि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी तो हमने अलग अलग कर दिया। अब हमने बोला कि यहाँ पर हम कमरा लेते हैं, क्या लेते हैं, कमरा। हमने बोला कि कमरा के अंदर दीवार होती है, तो आप बोलोगे सर होती है। हमने बोला कमरे के अंदर खिड़की होती है, तो आप बोलोगे सर वो भी होती है। यानी कि एक कमरे के अंदर दीवार भी होती है और खिड़की भी होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक सम्मेलन है, उसमें उपस्थित 30 व्यक्ति जो हैं उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो उन्होंने कितनी बार टोटल हाथ मिलाया ये हमें यहाँ पर बताना है। जब कभी भी इस प्रकार का आपको प्रश्न दिखता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है, n-1/2। ठीक, n क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या यानी कि 30, और 30 में से हम यदि 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 29/2। ठीक, ये गया आपका 15 बार, 135 के 5 13 और 15 दूनी 30 और 10 40 और 3 43, यानी कि 435 हमारे यहाँ पर आंसर आना चाहिए। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक हमारा प्रश्न दिया गया है बिंदु Q और बिंदु S के बीच की दूरी क्या है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहला बोला गया है कि बिंदु M बिंदु T के 4 मीटर पश्चिम में है, बिंदु P बिंदु S के 5 मीटर उत्तर में है। ठीक, दूसरा बोला गया है यहाँ पर बिंदु P बिंदु Q से 2 मीटर पूरब में है, बिंदु P बिंदु M से 2 मीटर पश्चिम में है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान समझिएगा
इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, Q और S के बीच की दूरी क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, S है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, S है। यहाँ पर Q का कोई भी यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर 100% हम पहले से तो आंसर नहीं दे सकते। ठीक, ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई। अब इसके दूसरे की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया था Q और S के बारे में। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है, Q है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका S नहीं है। ठीक, तो यानी कि इन दोनों से भी हम यानी कि इस दूसरे वाले से भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर नहीं दे सकते। ना ही हम पहले वाले से आंसर दे सकते, ना ही हम दूसरे वाले से आंसर दे सकते। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो पहले वाले में आपका S है और दूसरे वाले में आपका Q है। यानी कि यदि हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, तब हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो देखिए, केवल एक आंसर यानी केवल एक सही है तो ये गलत हो जाएगा, केवल 2 सही है तो ये भी गलत हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। तो ये हम अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन हमारा जो आंसर हमारा बनना चाहिए वो आपका 1 और 2 दोनों सही है, ये हमारे यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका S दिया गया है, यहाँ पर आपका Q दिया गया है। यानी कि हम यदि इन दोनों को एक साथ प्रयोग करें तो हमारे यहाँ पर D ऑप्शन जो होगा वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। सबसे पहले वाले को देखते हैं। बिंदु M बिंदु T के 4 मीटर पश्चिम में है। ठीक, तो M और T का यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, बिंदु M जो है वह T के 4 मीटर पश्चिम में है, T के 4 मीटर पश्चिम में है, 4 मीटर पश्चिम में है। कौन है, M है। ठीक, इसके बाद बोला गया है बिंदु P बिंदु S के 5 मीटर उत्तर में है। बिंदु P जो है बिंदु S के, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके साथ इसका कोई भी मेल नहीं हो रहा है, तो इसे हम अलग लिख लेते हैं। बिंदु P जो है बिंदु S के, बिंदु P जो है वो बिंदु S के कहाँ पर है, उत्तर में यानी कि ऊपर की साइड। इसे हटा देते हैं अभी, P यहाँ पर आ जाएगा, उत्तर की साइड में है 5 मीटर। ठीक, S जो है यहाँ पर, P यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं दूसरे वाले को ले लेते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, P बिंदु Q से 2 मीटर पूरब में है। P जो है Q से 2 मीटर पूरब में है। P जो है वह Q से, अब पूरब कहाँ पर है, पूरब इधर है, यानी Q आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया है, बिंदु P जो है बिंदु M से 2 मीटर पश्चिम में है। M से 2 मीटर पश्चिम में है, पूर्व है, पश्चिम में है, तो M आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, M आपका यहाँ पर आ जाएगा। जो बिंदु P जो है M से 2 मीटर पश्चिम में है, तो पश्चिम इधर है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमसे पूछा क्या गया था, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था Q और S के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए, Q आपका यहाँ पर है, S आपका यहाँ पर है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर दूरी क्या है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वही यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी दूरी होगी। ठीक, यानी कि दूरी कितनी है, 5 है। ठीक, तो यानी कि हम दोनों को एक साथ यदि यूज करते हैं तो हम आंसर दे सकते हैं, यदि एक एक करके यूज करें तो हम आंसर नहीं दे सकते। यानी कि यहाँ पर क्या है कि D ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, देखिए ये जो है इनमें से यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न जो है देखने में थोड़ा सा हार्ड आपको लग सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक, इसे हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो उसने पहले से ही क्लू दे रखा है। क्लू क्या दे रखा है, यहाँ पर आपका क्या है 25, यहाँ पर क्या है 45, यहाँ पर क्या है 35 और यहाँ पर क्या है 30। यहाँ पर 20, 40, 60, 30, 40, 35, 25 और 65। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ऐसा एक भी नंबर नहीं है, बीच वाले नंबर को छोड़कर एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 5 से डिवाइड नहीं हो रहा हो। यहाँ पर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा हो, एक भी ऐसा नंबर नहीं है, सिर्फ बीच वाले नंबर को छोड़कर। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए पहला तरीका क्या है, फर्स्ट ट्रिक जो है, फर्स्ट ट्रिक हमें क्या करनी है कि यहाँ पर देखिए जितने भी आपके नंबर हैं साइड वाले जितने भी नंबर हैं उन सभी को आप क्या कीजिए कि 5 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि हमने ऐसे 5 से डिवाइड किया, 5 नाम 45 होता है। ठीक, इसके बाद ऐसे किया 5 सत्ते 35 होता है, इसे किया तो यहाँ पर 5 छः 30 होता है, इसे किया तो 5 25। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपका 6 और 5 11 और 11 और 9 टोटल आपका 20 और 20 और 7 27। टोटल कितना हो गया आपका 27। ठीक, काउंट कर लीजिए, टोटल आपका 27 हो रहा है। ठीक, सबसे पहला तरीका तो आपका ये हो गया। इस प्रकार से यदि हम काउंट करें, इन सबको यदि हम ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका भी आपका है। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड ट्रिक की यदि हम बात करें, सेकंड ट्रिक। अब सेकंड ट्रिक क्या है, देखिए सेकंड ट्रिक तो ऐसा कुछ नहीं है, वही है जो कि हमने यहाँ पर किया है। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने क्या किया कि सब में आपने 5 से डिवाइड कर दिया। जब आपने सब में 5 से डिवाइड किया और उन सबको यदि हमने टोटल किया तो हमारा कितना आया 27 यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम क्या करें कि इन सबको पहले से ही हम ऐड कर लें, इन सबको हम पहले से ही ऐड कर लें, तो देखिए 5 और 5 10 और 5 15 की 5 हासिल लगी 1, और यहाँ पर आप देखोगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 1 13। यदि हमने इन सबको साइड वालों को इन सबको पहले से ही ऐड कर लिया, फिर उसके बाद यदि हम 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, फिर भी हमारा 27 ही आएगा। तो आप कैसे भी कर लीजिए, सबसे पहले आप इन सभी में 5 से डिवाइड कर लीजिए, फिर उनको जोड़ दीजिए, या फिर इन सबको पहले ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर ऐड कर लीजिए। आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 10 और 5 15 की 5 हासिल लगी 1, और यहाँ पर देखिए 4 7 9 10 और 5 15 और 1 16। अब यहाँ पर 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 या 15 और 5 या 15 यानी कि 33 हमारा यहाँ पर बन रहा है। ठीक, अब दूसरे पहली वाली ट्रिक से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 अट्ठे 40 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 5 एकम 5 5 या 15 और यहाँ पर 5 25। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 7 दूनी 14 और 1 15 15 तो ये हो गया, और 5 20 20 और 3 23 की 3 हासिल लगी 1 सॉरी हासिल लगी 2, यहाँ पर 2 और 1 3, तो टोटल कितना हो गया 33। आप कैसा भी कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। 33 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम पहले को ही देख लेते हैं, जिससे कि आपका दूसरा भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा एक ही प्रकार से लिखे गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें FACTOR। ठीक, इसको लिखा गया है DBGTQV। ठीक, इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका 6 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 20 नंबर 15 नंबर 18 नंबर 22 नंबर 17 नंबर 20 नंबर 7 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, और यहाँ पर 15 16 17 यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से 3 और 1 4, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 और 1 7, और यहाँ पर 1 और 1 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है और यहाँ पर +2 हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि F है A है T है HER। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 3 के पेयर हैं आपके। यहाँ पर देखिए अब देखिए लास्ट वाला यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेम है नहीं है, यहाँ पर H सेम है। ठीक, यहाँ पर क्या है फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट वाले में आपका U कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कि यहाँ पर अलग कौन सा है, यहाँ पर देखिए E A, यहाँ पर भी आपका सेम हो रहा है, E सेम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि H कितने पर है, तो H आपका 8 पर है, और यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर +2 करना है। 8 और 2 10 होता है, यानी कि 10 पर कितना आ जाएगा आपका J आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर J देखिए J कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए J आपका एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संकेतों को परस्पर बदलना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया गया है आपका भाग और गुणा, दूसरा
माइनस प्लस, तीसरा गुणा माइनस, और चौथा है आपका प्लस इंटू। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर भाग के ज़्यादा दिए गए होते हैं तो वहाँ पर हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता लग जाता है जिस भाग को बदलने पर हमारे यहाँ पर पॉइंट में आंसर आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर किस में है, यहाँ पर आपका आंसर जो है वह पूरी एक संख्या है, पॉइंट में नहीं है। तो भाग का यदि हम प्रयोग करें, यदि हमारा पॉइंट में आंसर आता है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, पॉइंट में ही आपका आंसर आएगा, तो वहाँ पर वो क्या होगा, गलत माना जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए कि भाग का सिर्फ एक ही दिया गया है, बाकी सारे आपके इंटू प्लस माइनस इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सभी को चेक करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले को चेक करें तो यहाँ पर क्या है, भाग को गुणा और गुणा को भाग। यदि हम भाग की जगह पर गुणा रखें और गुणा की जगह पर हम भाग रखें, यानी कि यहाँ पर हम यदि भाग रखते हैं तो देखिए 2 से हम 5 में डिवाइड करते हैं तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट में नहीं है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे वाले को देखते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस को आपस में चेंज करें तो यहाँ पर देखिए माइनस के स्थान पर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और प्लस के स्थान पर माइनस कर देते हैं। प्लस कहाँ है, ये रहा माइनस। ठीक, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यानी कि 16 8 डिवाइड बाई 4 5 गुणा 2 बराबर 8 बनना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 से भाग लगा दीजिए, यहाँ पर कितना आएगा, 16 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5 गुणा 2 यानी कि 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 10 बराबर 8। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस का 10 है बराबर 8। 18 में से 10 माइनस गया तो यहाँ कितने बचे, 8 बचे, और 8 ही आपका यहाँ पर है, यानी कि दोनों कंडीशन आपकी बराबर हो रही है, यानी कि 8 भी यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 8 बन रहा है। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया कि इन चारों ऑप्शंस में से यहाँ पर कौन सा फिट होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, और आपको अच्छे से पता है कि ये प्रश्न वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखता भी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने आपको 2 तरीके बताए हैं। 2 तरीके में से क्या है, सबसे पहला एक तो तरीका ये है कि आपके जितने भी ये आपके नंबर हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल कितने हैं, 21। अब 21 का आप गुणनखंड निकाल दीजिए, जैसे कि आप क्या बोल दोगे, 7 या 21 होता है, यानी कि या तो आपके 7 7 के पेयर बनेंगे या फिर आपके 3 3 के पेयर बनेंगे। ठीक, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन ट्रिक से कर सकते हैं। और वही देखिए ऑप्शन ट्रिक की बात करें तो अधिकतर जो प्रश्न होते हैं, हमने अब तक जितने प्रश्न सॉल्व किए हैं उसमें से अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो आपके ऑप्शन ट्रिक से ही सॉल्व हो जाते हैं। हमें इसकी आपकी काफ़ी कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ट्रिक से यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यू 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 और यू, यानी कि 100% यहाँ पर यू आना है। ठीक, अब इसके बाद हम बोलें कि यहाँ पर क्या है, बी 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 और बी, तो यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या होना है, कि बी आना है। ठीक, इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर आपका डी है, यहाँ पर आपका डी है, और यहाँ पर आपका क्या है, एम है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर ही आपका जे दिख रहा है, जे दिख रहा है, जे दिख रहा है, जे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जे दोबारा से रिपीट कर गया है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ये एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जे यू एम बी बी ए डी, अब इसी प्रकार से बनाकर देख लीजिए, जे के बाद यू, यू के बाद एम, एम के बाद बी, बी के बाद बी, ए के बाद डी। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर बना दीजिए जे, जे के बाद यू, यू के बाद एम, एम के बाद बी, बी के बाद बी, और बी के बाद ए के बाद डी। ठीक, बन गया पूरा। अब यहाँ पर देख लीजिए जे यू एम बी बी ए डी, जे यू एम बी बी ए डी, जे यू एम बी बी ए डी। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी सीरीज है इसमें यदि हम देखें यहाँ पर 53 से 58 हुआ, 58 से फिर 51 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लस माइनस वाली सीरीज चल रही है। ध्यान से देखिए यहाँ पर पहले आपका छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसका छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, यानी कि जब कभी आपको इस प्रकार से दिखता है तो आपको 100% श्योर हो जाना चाहिए कि वहाँ पर क्या है कि प्लस माइनस वाली सीरीज चल रही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि हम इन दोनों के अंतर की बात करें, इन दोनों का अंतर क्या होता है, यहाँ पर आपका 53 यानी कि कितना हो जाएगा 5। यदि हम यहाँ पर बोलें, यहाँ पर यदि इसमें यदि हम +5 करें तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 58 है, यानी कि माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर माइनस का 7। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा।
ठीक। तो यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर माइनस का 7, यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर माइनस का 7, तो यहाँ पर माइनस का 7 हमें करना होगा, तो यहाँ पर माइनस का 7 हम करेंगे तो 140 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक। तो 140 देखिए ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पर 140 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्लस का 5 है, यहाँ पर माइनस का 7, यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर माइनस का 7 होगा, यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 7, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस का 5 हमें करना है। अब इसके बाद जो आएगा आगे वाला उसमें हमें प्लस 5 करना है, ठीक। प्लस 5 करेंगे, इसमें हम प्लस 5 करेंगे तो यह कि 7 और 5 और 14 और 1 15, यानी कि 152 हमारा आंसर आना चाहिए। तो 152 हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यह सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, एक कथन दिया गया है कि आप बलात्कार और यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए महिलाओं को रात को अकेले यात्रा ना करने की सलाह देनी चाहिए। ये बात हमसे यहाँ पर बोली गई है कि बलात्कार और ये यौन शोषण जो हो रहे हैं, इनको देखते हुए, इनकी जो बढ़ती घटनाएं जो हैं, इनको देखते हुए महिलाओं को रात को अकेले यात्रा करने से मना करना चाहिए या नहीं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली धारणा दी गई है नहीं, बल्कि सरकार को ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर देखिए, आप मना तो कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि जैसे कि मान के चलिए कि एक हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में जो होते हैं, आपको अच्छे से पता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो आपके लेडीज़ भी होती हैं और जेंट्स भी होते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वह लेडीज़ भी होती हैं और जेंट्स भी होती हैं। और जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में यदि हम बात करें कि मान के चलिए एक लेडीज़ है, एक लेडीज़ जो है वो एक क्या है, डॉक्टर है। अब मान के चलिए कोई इमरजेंसी केस आ गया, मान के चलिए यदि कोई इमरजेंसी केस आ गया, तो क्या वह लेडीज जो होगी वह रात को नहीं जाएगी, हॉस्पिटल नहीं जाएगी, तो वो उसे 100% हॉस्पिटल जाना होगा। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि रात को अकेले नहीं निकलने देना चाहिए, तो ये हम कभी भी नहीं कह सकते। और यहाँ पर बोला गया कि नहीं, बल्कि सरकार को ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने चाहिए। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही मानी जाएगी, ठीक। तो दूसरा देख लेते हैं, जी हाँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हाँ बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर मना करना चाहिए, यानी कि लेडीज़ों को रात को निकलने से मना करना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ही यहीं से गलत हो गई। आपको अच्छे से दिख रहा है कि जी हाँ यदि उसने बोल दिया तो ये यहीं से गलत हो गई। आगे भी पढ़ लेते हैं, ऐसे मामलों पर काबू पाना पुलिस विभाग के लिए मुश्किल होता है, ठीक। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो है भाई हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल एक, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यदि बेड को इस प्रकार के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डिग को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, बी जो होता है वह कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। यदि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना बनता है, 4 बनता है। ई जो होता है वह कितने नंबर पर आता है, 5 पर आता है। यदि 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है, 25 बनता है। डी कितने पर, 4 पर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 16 बनेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें, हमें किसका निकालना है, DIG डिग का, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 16 कॉमन है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं लास्ट वाले से देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, जी 7 पर आता है, 7 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है आपका 49, और 49 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक।